आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रीड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल होंगे। और ये हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा ये नज़्म बेस के होंगे, यानी नज़्म पे सारे क्वेश्चंस होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रीड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो इससे ओवरऑल आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे और एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें और लोग जो नहीं जुड़े हैं ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि नज़्म के लग़वी माना क्या है। नज़्म के लग़वी माना क्या है, बीच में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पर एक गाइड आ चुकी है। ठीक है, रीड पे एक गाइड मैं प्रिपेयर कर दिया हूँ जिसमें यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से यूज़फुल हैं, जिसको पढ़ने के बाद कि आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। 28 आप आउट ऑफ 30 आराम से ला सकते हैं, तो उसके बारे में बीच में डिस्कस करेंगे। और उस गाइड के बारे में बिल्कुल हम कभी लास्ट टाइम कभी कल या परसों उसके हवाले से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आंसर करें क्या होगा। नज़्म के लग़वी माना क्या है, धागा खोलना, धागे में मोती पिरोना या डोरा डालना। नज़्म और नस्क तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ देखते हैं धागे में मोती पिरोना। क्या है, धागे में मोती पिरोना, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, किसी मौजू, मंजर या वाक़ये को सिलसिलेवार किस सिनफ़ सुख़न में बयान किया जाता है। किसी मौजू, मंजर या वाक़ये को सिलसिलेवार किस सिनफ़ सुख़न में बयान किया जाता है। गज़ल में, आज़ाद गज़ल में, नज़्म में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा, आप लोग सभी लोग सोचने की कोशिश करें। बिल्कुल यहाँ पे नज़्म आपका राइट आंसर हो जाए। किसी मौजू, मंजर या वाक़ये को सिलसिलेवार अगर जिक्र किया जाता है वो नज़्म में किया जाता है, तो बिल्कुल ये आपका 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गज़ल में ज़रूरी नहीं कि तसलसल हो सकता है कि हर शेर का अपना अंदाज़ होता है और गज़ल का हर शेर जो है जुदा गाना हो सकता है, इस वजह से आपका गज़ल नहीं होगा। नज़्म में तसलसलवार सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, मसनवी, कसीदा, क़ता, रुबाई किस सिनफ़ में आती हैं। ठीक है, मसनवी, कसीदा, क़ता, रुबाई ये किस सिनफ़ में आती हैं। नज़्म, नावल, गज़ल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सारी किस्में जो हैं कह सकते हैं सारी किस्में या किसके अंदर ये आती हैं, तो नज़्म के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी एक उन्वान को मुंतखब करके सिलसिलेवार किस में बयान करते हैं। किसी एक उन्वान को मुंतखब करके सिलसिलेवार किस में बयान करते हैं। गज़ल में, मरसिया में, नज़्म या कसीदा में। तो किस में जिक्र करते हैं ये ध्यान देने वाली बात है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पे नज़्म जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी में सिलसिलेवार सीक्वेंसली चीज़ों को जिक्र किया जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे हम कुल टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 ये आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप इनको देख लें। तो नज़्म से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल आप आंसर कर सकेंगे और यहाँ से बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, और इस तरह के आपके क्वेश्चन बहुत गालिबन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 1500 के आसपास के क्वेश्चंस आपके गाइड में डाले गए हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिनफ़ सुख़न में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। किस सिनफ़ सुख़न में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। गज़ल, रुबाई, क़ता और नज़्म। तो किस में अशार की जो तादाद है मुकर्रर नहीं होती है, तय नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल वो नज़्म के जो अशार होते हैं वो तयशुदा नहीं होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 5 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी है। रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी है। आज़ाद नज़्म में, नज़्म में, गज़ल में, क़ता में। किस में रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती है, किस चीज़ में ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं, तो बिल्कुल ये आज़ाद नज़्म में जो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का ये सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, हर मिसरा किसी न किसी बहर में हो ऐसी सिर्फ को क्या कहते हैं। यानी किसी न किसी बहर में हो, मान लीजिए वो रदीफ़ में हो, रदीफ़ के तसलसल में हो या काफ़िए के तसलसल में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं। आज़ाद नज़्म में ऐसा होता है, नज़्म में, गज़ल में या फिर क़ता में। तो किसके अंदर
ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ हम बात कर रहे हैं आज़ाद नज़्म में, ठीक है। तो आज़ाद नज़्म में हर मिसरा किसी न किसी बहर में हो, ऐसी सिन्फ को क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म। चूँकि नज़्म के हवाले से क्वेश्चंस का पूरा सीरीज़ आपका है, तो ये भी ध्यान में रखें, लेकिन वहाँ पे आपको ये इशारा नहीं मिलेगा कि नज़्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका नज़्म, गज़ल, कसीदा सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ से आपको पहचान करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ऐसी नज़्म जो शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो क्या कहलाता है? ऐसी नज़्म जो शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो क्या कहलाता है? नसरी नज़्म, मुअर्रा नज़्म, नज़्म जदीद नज़्म। शायरी की सभी पाबंदियों से जो आज़ाद हो उसे हम क्या नाम देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे नसरी नज़्म जो होता है, अब वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नसरी नज़्म यानी ऐसी नज़्म जो शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो, इनमें किसी चीज़ की पाबंदी ना हो, उसे हम कहते हैं नसरी नज़्म। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? सभी मिसरे एक बहर में हो और रदीफ़ काफ़िया ना हो, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, नज़्म या फिर नसरी नज़्म। ऐसे हालत वाले नज़्म को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। बिल्कुल मुअर्रा नज़्म में ये होता है। किस में होता है? मुअर्रा नज़्म में सभी मिसरे एक बहर में हो और रदीफ़ काफ़िया ना हो उसमें, तो ये आपका मुअर्रा नज़्म के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है नज़्म के शुरुआती नक़ूश किस शायर के यहाँ मिलते हैं? नज़्म के शुरुआती नक़ूश किस शायर के यहाँ मिलते हैं? कुतुब शाह, गव्वासी, कुली कुतुब शाह या नुसरती। यानी नज़्म के शुरुआत, यानी नज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इशारा या इसके बारे में किसके ज़रिया पता चलता है कि ये नज़्म की जो शुरुआत वहाँ से हुई थी? ये कैसे अंदाज़ा होता है? वो शख्स कौन है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे कुली कुतुब शाह है। बिल्कुल कुली कुतुब शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गाइड प्रिपेयर किया गया है आप लोग के लिए रीड का, उसका कुछ खाका यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका फ्रंट पेज में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स टारगेट एग्ज़ाम जो है रीड उर्दू सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। आपका उर्दू चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, तो इसमें चारों लैंग्वेज आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा दोनों पेपर के। तो इसमें आपको बिल्कुल जो प्लानिंग किया गया उसमें आप 28 ला सकते हैं आराम से, और अगर स्ट्रगल करेंगे 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं। जितनी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। इसका आप देख सकते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों को जिक्र किया गया। खुलासा गाइड में क्या है? तकरीबन 1500 सवालात और जवाबात का मजमूआ इसमें है। निसाब के मुताबिक मुकम्मल मटेरियल का मजमूआ है, यानी जो आपके सब्जेक्टिव चीज़ें वो भी डाली गई हैं इसमें, ठीक है। मुकम्मल प्रीवियस ईयर्स हलशुदा सवालात और जवाबात मुमकिन जहाँ तक हो सका इसमें सारी चीज़ों को जमा किया गया है, ठीक है। और ये डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उस गाइड को लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? सही तौर पर नज़्म की इब्तिदा किस शायर ने की? सही तौर पर नज़्म की इब्तिदा किस शायर ने की? गालिब, नज़ीर अकबराबादी, मीर या सौदा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी का नाम सर फहरिस्त आता है नज़्म की इब्तिदा करने में, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है हिंदुस्तानी शायरी में अवामी मौज़ूआत का शायर है, यानी हिंदुस्तानी शायरी में अवामी मौज़ूआत, ठीक है, यानी आम टॉपिक पे लिखने वाला शायर कौन सा है? मीर है, सौदा, नज़ीर अकबराबादी या गालिब। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी शायरी में अवामी मौज़ूआत का शायर कहा जाता है। तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी नज़ीर अकबराबादी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी शायरी का आगाज़ किया? यानी इन दोनों ने मिलकर के किस शायरी का आगाज़ किया था? मौज़ूआती जदीद शायरी या रिवायती शायरी या गहना मश्क शायरी या आज़ाद शायरी। तो किस शायरी का इन्होंने ईजाद किया था या आगाज़ किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे मौज़ूआती जदीद शायरी, मौज़ूआती जदीद शायरी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा सीटेट
का जो पैटर्न होता है उससे कुछ ये हटकर है, ठीक है। तो सीटेट का पैटर्न उससे कुछ हटकर है। सीटेट पे भी मैंने एक गाइड मुमकिन सूरतों के साथ प्रिपेयर किया था, जिसमें लोग 25 से लेकर के 28 तक मार्क्स लाए हैं उर्दू में, ठीक है। तो लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ये उससे मुख्तलिफ है, इसके जो सिलेबस है अलग हैं। इसमें नॉलेज बेस के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पेडागोजी के होते हैं, उर्दू कवायद के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पाए जाते हैं। तो इस वजह से आप सीटेट की गाइड भी आप मुनहसिर ना रहें, इस गाइड से भी आप मदद लें, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, चूँकि रीट का परफॉर्मेंस अच्छा है, यहाँ से आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, डायरेक्ट हो सकता है, मेरिट बन के आपकी जॉब लग जाए। तो आप सीरियस में लें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, मौज़ूआती जदीद शायरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, इस्माइल मीरठी ने किसके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखीं। इस्माइल मीरठी ने किसके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखीं? बूढ़ों के लिए, शायरों के लिए, बच्चों के लिए या फिर लोगों के लिए। तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 14 नंबर का आंसर क्या है, इससे पहले आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग अगर आंसर करेंगे तो इससे भी अंदाज़ा होगा कि आप कितनी तैयारी किए हुए। यहाँ पे बिल्कुल आपका बच्चों के लिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो है, चलिए इसका क्वेश्चन इरेज हो गया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन था, तंज़ो मज़ाह के शायर कौन है, ठीक है। तंज़ो मज़ाह के शायर के बारे में पूछा जा रहा है। तंज़ो मज़ाह के शायर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अकबर इलाहाबादी, ठीक है। तंज़ो मज़ाह के शायर अकबर इलाहाबादी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ और मशरक़ी तहज़ीब की हिमायत किस शायर ने की? अकबर इलाहाबादी, फ़िराक, हसरत या इकबाल। तो क्या होगा 16 नंबर का सही जवाब? डिफाइन करूँगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, हम आंसर करके आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे अकबर इलाहाबादी, क्या है? अकबर इलाहाबादी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? चकविस्त ने किस तरह की शायरी की? आपको बताना है इश्क़ आशिक़ी, रिवायती, हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती या इस्लाही। तो किस प्रकार की इनकी शायरी थी? 17 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती। हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा है वो 18 नंबर, कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने की है? कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने की है? चकविस्त, फ़िराक, दाग़ या अल्लामा इकबाल। तो क्या होगा 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 18 नंबर का अगर देखते हैं तो अल्लामा इकबाल का नाम सरे फ़हरिस्त था। कौम को बेदार करने के लिए जो शायरी गो है वो अल्लामा इकबाल का नाम सरे फ़हरिस्त आता है, ठीक है। पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं स्पेशल रेट पे बनाऊँ तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके, उससे आप अवेयर रहें, जो इन्फॉर्मेशन हो उसके बारे में बताऊँ। तो चैनल से आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि जब भी लाइव में आऊँ या फिर कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे, आप उससे अवेयर रहें। चलिए लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आज का देखते हैं। लास्ट सेकेंड है 1936 की तरक्की पसंद तहरीक ने किसको फ़रोग़ दिया? 1936 की तरक्की पसंद तहरीक ने किस चीज़ को फ़रोग़ दिया? जदीद नज़्म, कसीदा, कदीम शायरी या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जदीद नज़्म, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 1936 की तरक्की पसंद तहरीक ने जदीद नज़्म को तक़वियत बख्शी। तो ऑप्शन 1 जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई? अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें, ये फैक्चुअल है। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सीटेट में बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। तो सीटेट का क्वेश्चन कह सकते हैं काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, नॉलेज बेस का है। और फिर भी जो नॉलेज बेस के क्वेश्चंस होते हैं उसे मैं अपने गाइड में कवर करने की कोशिश किया हूँ। ये सारी चीज़ें कवर हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं,
ठीक है। टोटल ये आपके जो 250 पेजेस हैं उसमें सारी चीज़ें कवर की है, उसे आप पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आंसर करें 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 1874 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और फिर इस पर भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे, अपडेट हैं। और अगर गाइड आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9839742161 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर दीजिए इजाज़त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिया हूँ उर्दू के, वहाँ से भी आप पढ़ें और अपनी तैयारी अच्छी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।